friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali. I got 100 out of 100 in mathematics subject and I got 55 rank in Rajasthan in NMMS exam. I have PCMB subject. तो आज मैं आप सबको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच के बारे में बताऊंगी, यानी कि कॉकरोच के नर जनन तंत्र के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। मेल कॉकरोच हैज़ अ पेयर ऑफ इनलोगेंट testes located under the 5th and 6th abdominal trachea। तो ये जो कॉकरोच होता है इसके अंदर जो है एब्डोमिनल टैरगा होते हैं या ट्रेगा होते हैं, जो 5th 6th 4th 1th 2 3 ऐसी पोजीशंस पे होते हैं। तो ये जो कॉकरोच के टेस्टिस होते हैं ये 5th एंड 6th पोजीशन पे जो है पाए जाते हैं और ये इलोगेंट होते हैं और ये पेयर में होते हैं। ज़्यादातर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसी भी एनिमल्स के वो पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं, तो ये भी पेयर्ड है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सर्वल फॉलिकल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। तो टेस्टिस जो हैं ये स्पर्मेटोजोआ भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि फ्रॉग के अंदर रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज़ किए जाते हैं। तो सेम ही कॉकरोच के अंदर भी स्पर्मेटोजोआ जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं और इनके अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है वो फॉलिकल्स में जो है रिलीज़ किए जाते हैं, यानी कि फॉलिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजोआ को। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये किसके अंदर रहते हैं? ये अंदर रहते हैं टेस्टिस के। तो टेस्टिस के जैसे ऊपर जो सबसे ऊपर का पार्ट है यानी अपर पार्ट है जो पेयर में है, कुछ कुछ फूल जैसा भी लग रहा है, तो वो जो पार्ट है वो टेस्टिस हैं। और ये टेस्टिस के अंदर जो पत्तियां सी बन रही हैं इसको हम फॉलिकल्स कहेंगे और फॉलिकल्स के अंदर से ही जो है स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज़ होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ईच फॉलिकल ओपन बाय अ फाइन डक्ट्यूल द वासा इफ्रेंस। तो यानी कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो किस में ओपन होते हैं? तो वो एक डक्ट्यूल में ओपन होते हैं जिसको वास इफ्रेंस बोलते हैं। इनटू अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। और ये जो है वास डिफरेंस जिसको कहते हैं उसके अंदर ये ओपन होते हैं, यानी कि पहले जो फॉलिकल्स हैं वो वास डिफरेंस में जो है ओपन होंगे, उसके बाद ये वास डिफरेंस में ओपन होते हैं। द टू वासा डिफरेंशिया एक्सटेंडेड बैकवर्ड एंड बेंड इनवर्ड टू ओपन एंड टू अ वाइड मीडियन ट्यूब द एक्जिकुलेटरी डक्ट। तो ये एक्जिकुलेटरी डक्ट जो होती है वो क्या होती है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो वास डिफरेंशिया होते हैं, वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस, ये भी पेयर्ड होते हैं क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, इस वजह से ये भी जो है वो पेयर्ड होते हैं। तो ये पेयर्ड जो दो चीज़ें होती हैं ये आगे जाके एक वाइड एरिया जो है उसमें जॉइंट हो जाती है। तो वो जो वाइड एरिया जिसके अंदर ये जॉइंट हो रही हैं जाके उसे हम एक्जिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो एक्जिकुलेटरी डक्ट में एक तो बैकवर्ड और एक इनवर्ड, ये ऐसे जो है उससे जॉइंट होती है बैकवर्ड एंड इनवर्ड में। द मेल जेनिटल एपर्चर सिचुएटेड बिलो द एनस। तो जो मेल जेनिटल एपर्चर होता है वो एनस के अंदर जो है सिचुएटेड होता है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। अ लार्ज मैनी लोब्ड मशरूम्स और यूट्रिकुलर ग्लैंड्स। तो ये यूट्रिकुलर ग्लैंड्स जो होती हैं ये एक मशरूम जैसी शेप की होती हैं, इसलिए हम इसको मशरूम या यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं या इसको मशरूम ग्लैंड कह सकते हैं। तो ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी इसके अंदर स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी हमने इसके अंदर इसके कुछ ऑर्गन्स के बारे में देखा। तो इसके अंदर हमारी तरह टेस्टिस नहीं होते, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह टेस्टिस नहीं होते और इसके अंदर फ्रॉग की तरह भी टेस्टिस नहीं होते। इसके टेस्टिस जो हैं वो फॉलिकल शेप में होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मशरूम ग्लैंड होती है या यूट्रिकुलर ग्लैंड जो होती हैं वो मेनी लोब्ड होती हैं, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोब होते हैं। तो उन्हीं लोब के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये यूट्रिकुलर ग्लैंड जो होती है इसकी लोकेशन क्या होती है। तो ये एक्जिकुलेटरी डक्ट जो होती है उसके एंटीरियर पार्ट पे बिलोंग करती है या उस पर उसकी लोकेटेड रहती है। ऑल द लोब्स ऑफ दिस ग्लैंड
ओपन इनटू द एक्जिकुलेटरी डक्ट। तो इसके जो सारे लोब्स होते हैं इस ग्लैंड के, वो सारे लोब्स जो है एक्जिकुलेटरी डक्ट के अंदर जो है ओपन होते हैं। सर्टेन लोब्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स स्टोर स्पर्मेटोजोआज। जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वो स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखती है। जैसे कि जो फॉलिकल जो होते हैं, वो फॉलिकल्स का काम होता है स्पर्मेटोजोआज जो है उसको रिलीज़ करना। तो सेमिनल वेसिकल का वर्क होता है स्पर्मेटोजोआज को जो है सिक्रीट्स करना, नहीं स्टोर करना। यानी कि जितने भी स्पर्मेटोजोआ जो है वो फॉलिकल रिलीज़ कर रहा है, तो ये उसको स्टोर करके रखती है अपने अंदर, और फिर बाद में ये इसको रिलीज़ करना शुरू करती हैं। तो ये था इसके लोब्स के ऊपर। और ये जो यूट्रिकुलर ग्लैंड्स होती हैं, इसकी ओपनिंग एक्जिकुलेटरी ग्लैंड में होती है। Sac-like structure is called phallic and it opens into the phallic duct। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इसको हम फैलिक कहते हैं। और ये जो फैलिक है, ये फैलिक डक्ट में यानी कि फैलिक नलिका के अंदर ओपन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।